भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हैं, राम कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि देवी, जटायु जैसा पक्षी, हीन पक्षी राम जी के चरणों में कैसा प्रेम रखता है। जीव परमात्मा के साथ प्रेम ना करे तो इसका बहुत पतन होता है, और ऐसा जीव बहुत अभागा है। प्रभु के साथ प्रेम करे तो जीव बहुत कल्याण होता है, जीव का बहुत कल्याण होता है, जो वो भगवान के चरणों में, चरणारविंद में जो प्रेम करता है। हीन पक्षी जटायु को भी प्रभु ने सारूप्य मुक्ति दे दी। योगी जिस गति को प्राप्त करने के लिए, जिस गति को दृष्टि में रखकर योग ध्यान तप करते हैं, वह गति परमात्मा ने जटायु को दे दी। राम जी अति उदार हैं, कोमल चितयति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जात जोगी। गति दे दी भगवान ने। कौन सी गति? गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जात जोगी। जिसको योगी पुरुष ध्यान में रख करके, जिस गति को अपने दृष्टि में रख करके योग जप तप साधन आदि करते हैं, वही गति परमात्मा ने जटायु को दे दी। राम जी अति उदार हैं। राम जी को छोड़कर संसार के विषयों के साथ जो प्रेम करता है उसकी बुद्धि बिगड़ती है, उसकी बुद्धि बिगड़ती है। जो राम जी को छोड़कर जो प्रेम करता है उसकी बुद्धि बिगड़ती है, उसका जीवन बिगड़ता है। शरीर के साथ रमण करने में जो सुख मानता है वह पाप करता है। संसार के जड़ पदार्थों के साथ जो रमता है वह पाप करता है। ईश्वर के साथ जो प्रेम करता है ना, उसके हाथों से पाप नहीं होता। प्रभु ने जीव के पास दो प्रकार के आनंद का सृजन किया, एक है विषयानंद और दूसरा है भजनानंद। दोनों में से तुम किसको पसंद करोगे? जिसको भजनानंद मिला है, भक्ति का आनंद मिला है, उसको विषयानंद अच्छा नहीं लगता। और विषयानंद क्षणिक सुख देता है, परंतु परिणाम में बाद में वो दुख देता है। और भजनानंद प्रारंभ में थोड़ा दुख देता है, परंतु उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है, वो सुख ही सुख देता है। भक्ति में जल्दी आनंद नहीं मिलता। नियम से भक्ति करे कोई, उसको धीरे धीरे आनंद मिलता है। यह आनंद ही सच्चा आनंद है। परंतु मनुष्य क्षणिक विषय आनंद भोगने के लिए समस्त दिवस माथे पर चिंता और उपाधि रख कर फिरता है। अति दुख सहन करके वह थोड़ा सुख भोगता है, परंतु सुख के लिए मनुष्य जितना दुख सहन करता है उतना दुख परमात्मा के लिए सहन करे तो परमात्मा उसके ऊपर प्रसन्न हो जाए। प्रभु ने जटायु को दिव्य सदगति दी। भगवान ने जटायु को दिव्य सदगति दी। प्रपयौ ब्रह्म सुपूजितम पदम। जटायु का उद्धार करके भगवान राम लक्ष्मण सीता जी की
खोजते हुए फिर आगे रास्ते में निकले। आगे गए तो कबंध नाम का एक राक्षस, भयंकर राक्षस मिला। प्रभु ने कबंध का भी उद्धार किया, कबंध को मारा। कबंध की मृत्यु हुई, उसके शरीर से एक तेजस्वी पुरुष उत्पन्न हुआ मरने के बाद। और उसने श्री रामचंद्र जी को साष्टांग वंदन किया, प्रणाम किया। प्रणाम करके कबंध वंदन करता है कि धन्योहम यदि रामस्त्व मागतोऽसि ममान्तिकम् पुरा गंधर्वराजोऽहं रूप यौवन दर्पितः, रूप यौवन दर्पितः। भगवान को कथा अपने पूर्व जन्म का बताता है कि मैं पूर्व जन्म में एक महान गंधर्व था, अति सुंदर था, भोग विलास में फंसा हुआ था। एक समय गंगा जी के किनारे अष्टवक्र महर्षि वहां बैठे हुए थे। अष्टावक्र जी विराजमान थे। उस समय अनेक गंधर्व कन्याओं के साथ रमण करता हुआ वहां गया तो अष्टावक्र ऋषि का शरीर काला था। उनका अंग 8 जगह से टेढ़ा था। उनको पिताजी का श्राप लगा हुआ था। इसके कारण 8 स्थान पर शरीर टेढ़ा हो गया था पिताजी के श्राप के कारण। तो कबंध ने कहा कि अष्टावक्र ऋषि को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे सौंदर्य का अतिशय अभिमान था कि मैं बहुत ही सुंदर हूं। तो चमड़ी का सौंदर्य सच्चा सौंदर्य नहीं है, चमड़ी का चिंतन करना पाप है। किसी की भी चमड़ी हो, किसी की भी चमड़ी का चिंतन करो तो दूसरे जन्म में चमार का घर मिलता है। चमार वह जो चमड़ी का चिंतन करे। संसार के सौंदर्य का चिंतन करने से मन चंचल होता है। परमात्मा के सौंदर्य का विचार करने से मन शांत हो जाता है। संसार सुंदर है ऐसी कल्पना में से पाप प्रारंभ हो जाता है, और ईश्वर सुंदर है ऐसी कल्पना से भक्ति का आरंभ होता है। ज्ञानी की दृष्टि में संसार सुंदर नहीं है। ज्ञानी पुरुष इस संसार को सुंदर मानते नहीं, परंतु मान लो कि यह संसार सुंदर है तो सुंदर संसार को उत्पन्न कराने वाला अति सुंदर होना चाहिए। तो संसार को भोग दृष्टि से नहीं परंतु भगवत दृष्टि से मनुष्य देखे तो सुखी हो जाता है। प्रभु ने यह संसार सबको सुखी करने के लिए बनाया है, परंतु मनुष्य उसमें विवेक नहीं रखता, इस कारण से दुखी रहता है। एक गांव में एक गांव था। उस गांव में पानी की बड़ी तंगी थी, परेशानी थी पानी की बहुत ज्यादा। तो गांव के लोग बहुत दुखी रहते थे। एक सेठ ने लोगों का उपकार करने के लिए पर्याप्त खर्च करके एक बड़ा सारा कुआं बनवा दिया। अब आजकल हैंडपंप होता, पहले कुआं होते थे। कुआं बनवा दिया। लोग जलपान करके सुख प्राप्त करने लगे, अनुभव करने लगे, खूब खुश रहना, प्रसन्न रहना प्रारंभ कर दिए। जलपान करके खूब प्रसन्न रहने लगे और सेठ को आशीर्वाद देने लगे। एक दिन क्या हुआ कि एक लड़का खेलते खेलते, किसी का लड़का था, वो खेलते खेलते कुएं में गिर गया। अब
लड़का डूबकर मर गया। अति दुखी में विवेक नहीं रहता, फिर ज्यादा दुख हो जाए किसी को तो उसकी बुद्धि फिर काम नहीं करती। तो लड़के का बाप कुआं बनाने वाला अपने सेठ को ही गालियां देना प्रारंभ कर दिया, तुमने कुआं बनवाया इसलिए मेरा लड़का मर गया, तुमने कुआं क्यों बनवाया? वो तो कुछ अच्छा कार्य कर रहा था और मरण को प्राप्त हुआ उसका लड़का। सेठ ने तो लोगों के सुख के लिए कुआं बनवाया था, लड़का डूबकर मर गया, उसमें सेठ की क्या गलती है? तो संसार भी एक कुआं है। भगवान ने जीव को सुखी करने के लिए यह बनवाया है। भगवान कहते हैं कि मैं किसी को डूब मारने के लिए संसार नहीं बनाया। मनुष्य को विवेक रखना चाहिए। सुंदर शरीर है, इस कल्पना से काम का जन्म होता है। शरीर में कुछ भी सुंदर नहीं है। इस शरीर में मल, मूत्र और हड्डियां भरी हुई हैं। शरीर रक्त मज्जा से भरा हुआ है। सड़ा हुआ अन्न शरीर में पड़ा है। शरीर में रहने वाला चैतन्य ही सुंदर है। सुंदर तो अंदर विराजने वाला परमात्मा ही है। कबंध ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि मैं अति सुंदर था, इसलिए काले स्वरूप अष्टावक्र मुनि को देखकर मैं हंसने लगा। उनका मैंने उपहास किया। तब ऋषि ने कहा कि तू मेरी आकृति देखता है परंतु कृति नहीं देखता। मेरी आकृति चाहे जैसे हो परंतु कृति खराब नहीं है। आकृति देखकर तू हंसता है परंतु मनुष्य की कृति देखनी चाहिए। आकृति तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से मिलती है। महत्व है कि कृति का, इसलिए मेरी बुद्धि मेरी कृति देख। परमात्मा कृति को देखता है, मनुष्य आकृति को देखता है। किसी के आकार को बहुत देखोगे तो मन में विकार आएगा। आकार में से ही विकार का जन्म होता है, जन्म होता है। मनुष्य की कृति देखनी चाहिए। इसलिए व्यक्ति का आकार, व्यक्ति का रूप, रंग मत देखो। जो आकार को नहीं देखता ना, उसके मन में विकार नहीं होता, उसके मन में विकार नहीं होता। ज्ञानी पुरुष आकार को देखता नहीं और ज्ञानी पुरुष सृष्टि को निर्विकार भाव से देखता है। तो परमात्मा कृति को देखता है, मनुष्य आकृति को देखता है। आकार को बहुत देखोगे तो मन में विकार उत्पन्न होगा, इसलिए ज्यादा देखना नहीं चाहिए। कबंध ज्ञानी पुरुष सृष्टि को निर्विकार भाव से देखता है। सभी आकारों में ईश्वर तत्व विराजमान है, निवास करता है। कबंध ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि अष्टवक्र जी, अष्टवक्र जी को हंसने के कारण मेरी ये दुर्दशा हुई।
अष्टावक्र ऋषि ने मुझसे कहा था कि मेरी आकृति चाहे जैसी हो, परंतु मैं त्रिकालज्ञ, मैं त्रिकाल संध्या करने वाला तपस्वी ब्राह्मण हूं। तू मेरा उपहास करता है, तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू राक्षस हो जा। और ऋषि के श्राप से मुझे बहुत कष्ट हुआ। मैंने अष्टावक्र ऋषि के चरण पकड़ लिए, क्षमा मांगी, ऋषि को बसाया, लेकिन विधाता का जो योग होता है वो होकर ही रहता है। अष्टावक्र जी के चरण को पकड़ लिए, क्षमा मांगी, ऋषि को दया आ गई, तो मुझे आज्ञा दी कि तू राक्षस होने के बाद एक बार मुझे श्री रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। राक्षस होने के बाद फिर राम जी के दर्शन होंगे और रामचंद्र जी ही उद्धार करेंगे तेरा। भगवान आपके दर्शनों से अब मैं श्राप से मुक्त हो गया। हाशो मोह करी, हाशो मोह करी माया, सृष्टस्ते पांग मोक्षणम, धर्मः पुरस्ते धर्मश्च, पृष्ठभाग उदीरितः, पृष्ठभाग उदीतरः। धर्मः पुरस्ते धर्मश्च, पृष्ठभाग उदीरितः। हे प्रभु, सबको मोहित करने वाली माया आपका हास्य है। आपकी माया से आपकी माया है, आपका हास्य है। आपकी माया से मोहित हुए लोग आपका सच्चा आनंद मिलता है। संसार की रचना करने वाले आप हो। आप श्री राम, मैं आपका वंदन करता हूँ। कबंध ने श्री राम जी की सुंदर स्तुति की और वह गंधर्व लोक में फिर चला गया। उसके बाद लक्ष्मण जी वहां से पंपा सरोवर के पास आए। राम लक्ष्मण वहां से पंपा सरोवर के पास आए। वहां श्री सबरी जी का आश्रम था। पंपा सरोवर के पास में सबरी जी का आश्रम था। अपने भारत में 4 सरोवर प्रधान हैं। गुजरात में बिंदु सरोवर, गुजरात में बिंदु सरोवर है और यह बिंदु सरोवर सिद्धपुर में सरस्वती नदी के कंठ में से स्थित है। कर्दम्य ऋषि ने वहां तपश्चर्या की थी। परमात्मा नारायण वहां प्रकट हुए और कर्दम्य ऋषि को देखकर आश्चर्य हुआ उनको। अपने भारत में 4 सरोवर है, तो इस पहले सरोवर में, गुजरात बिंदु सरोवर में परमात्मा नारायण प्रकट हुए और कर्दम्य ऋषि को देखकर परमात्मा नारायण वहां प्रकट हुए। कर्दम्य ऋषि को देखकर ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए।
आंसू जब आए तो आंसुओं का सरोवर हो गया, इसलिए उसको बिंदु सरोवर कहते हैं। इसलिए भागवत में यह कथा आती है कि कर्दम ऋषि जितेंद्रिय महात्मा थे। जितेंद्रिय होने के लिए सरस्वती के किनारे रहना पड़ता है। सरस्वती के किनारे रहना पड़ता है। सरस्वती का किनारा अर्थात शतकर्म का किनारा है, और सरस्वती के किनारे रहना पड़ता है। सरस्वती का किनारा शतकर्म है, इसलिए शतकर्म का किनारा। तो कर्दम ऋषि सिद्धपुर के पास सरस्वती के किनारे समस्त दिवस तप करते थे। वहां बैठ करके तप करते थे। तो सिद्धपुर के पास सरस्वती के किनारे समस्त दिवस तप किया करते थे। आदि नारायण भगवान का आराधना किया करते थे। तो शरीर प्राण ये निष्क्रिय बैठने जैसा कोई पाप नहीं है। समय का नाश सर्वस्व का नाश है। अतिशय शांति से बैठकर हमें देखना चाहिए। परमात्मा सब प्रकार से उदार है, परंतु समय देने में उदार नहीं है। भगवान अतिशय संपत्ति देते हैं परंतु समय नहीं देते। भगवान कहते हैं तुमको 2 लाख रुपए की आवश्यकता है तो दूंगा, परंतु तेरी आयु में 2 घड़ी भी अधिक नहीं करूंगा। समय तो सुवर्ण की अपेक्षा भी कीमती समझो समय का। सोने से ज्यादा कीमती समझो समय का। अतिशय थकान न लगी हो, अतिशय थकान न लगी हो और मनुष्य आराम करे वह ठीक नहीं है। भगवान की कृपा, कर्दम ऋषि ने दिनचर्या ऐसी व्यतीत की कि किसी विषय में मन नहीं लगा। दुख सहन करके जो तप करता है ना वही महान होता है। जो बुद्धि पूर्वक दुख सहन करता है उसके पाप जल जाते हैं। और कर्दम ऋषि तो खूब तपस्या की, इसलिए शरीर में हाड़ की जगह और कुछ नहीं। भगवत कृपा और विशेष कृपा तो उन भगवत भक्तों का जो दर्शन हो जाए। भगवान की ही लीला थी। कर्दम ऋषि की तपस्या सिद्ध हो गई। बिना भगवान की कृपा कुछ भी नहीं होता। तो कर्दम ऋषि प्रसन्न हुए। कर्दम ऋषि के सम्मुख चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। भगवान की आंखों में से हर्ष के बिंदु निकले। उनका हुआ भगवान की आंखों से हर्ष के
बिंदु निकले तो उनका हुआ बिंदु सरोवर। सिद्धपुर की यात्रा के समय इस बिंदु सरोवर में स्नान करना पड़ता है और कर्दम ऋषि को यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने का भगवान ने वरदान दिया। तो भगवान को जगत में सांख्य शास्त्र का उपदेश देना, सांख्य शास्त्र का उपदेश देना, इसलिए कपिल भगवान, कर्दम भगवान ये भगवत कृपा विशेष थी। एक और है नारायण सरोवर, वह भी गुजरात में ही कच्छ प्रांत में स्थित है। नारायण सरोवर वह वक्षस्थल है जहां कच्छ प्रांत में स्थित है यह नारायण सरोवर। यह स्थल जहां प्रचेताओं ने तपश्चर्या की थी। आचार्य पृथु राजा के वंश में प्राचीन बरही थे। जप से मन की शुद्धि होती है और तप बिना जीवन नारायण सरोवर के किनारे गए। प्राचीन बरही के यहाँ प्रचेता नारायण सरोवर के किनारे गए तो शिव जी ने उनको रुद्र गीता का उपदेश दिए, रुद्र गीता का उपदेश दिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो उपदेश देते हैं, नारायण सरोवर के किनारे जप किए, नारायण भगवान प्रकट हो गए। प्रचेता भगवान नारायण का दर्शन करके अत्यंत कृतार्थ हुए। नारायण भगवान प्रचेताओं को आज्ञा की कि तुम विवाह करो। विवाह करना पाप नहीं है। गृहस्थ आश्रम में भक्ति में बंधक नहीं बनना अपने को, इसलिए कहते हैं विवाह करना पाप नहीं है। एक आसन पर बैठकर गृहस्थ आश्रम भक्ति में बंधक नहीं होता, साधक होता है। एक आसन पर बैठकर 3 घंटे भगवत स्मरण करके करें, उसका भगवान पाप करने से निवारण करते हैं। भगवत कृपा से एक आसन पर बैठकर 3 घंटे भगवत स्मरण करें। वहां 21 घंटे वे तुम्हारा ध्यान रखेंगे। एक आसन पर बैठकर 3-3 घंटे स्मरण करें, उनका भगवान पाप करने से निवारण करते हैं। प्रचेताओं के साथ चरित्र में भगवान ने ज्ञान दिया। एकनाथ महाराज पंपा सरोवर दक्षिण भारत में है, वहां श्री रघुनाथ जी पधारे। सबरी जी वहीं विराजती थी। तो सबरी जी की कथा में एकनाथ महाराज की समाधि लग गई। एकनाथ महाराज अनेक रामायण एकत्रित करके भावार्थ रामायण लिखी।
सबरी जी के चरित्र में तो इनका समाधि लगी। सबरी जी के पूर्व जन्म की कथा भी इन्होंने लिखी है। सबरी जी पूर्व जन्म में एक महारानी थी। राजमहल का विलासी जीवन को उनको अच्छा नहीं लगता था। राजमहल में बहुत सुख था, परंतु सबरी जी को यह सुख अच्छा नहीं लगता था। श्री सीताराम जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रचेताओं का नारद जी के साथ मिलन हुआ और उनको ज्ञान उपदेश किया कि ददया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्ट्या सो जनार्दनः। सब जीवों के प्रति दया भाव जो कुछ प्राप्त हो उसी में संतोष और सब इंद्रियों का संयम, इन तीनों से प्रभु जल्दी प्रसन्न होते। सर्वदा सर्वभूतेषु संतुष्टिया येन केन वा, इंद्रियों का संयम, इन तीनों से प्रभु जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार प्रचेताओं का नारायण सरोवर के किनारे नारद जी के से सत्संग हुआ। शिव जी के और नारायण भगवान के दर्शन हुए। नारायण सरोवर की महिमा बहुत बड़ी है। उत्तर भारत में हिमालय में कैलाश पर्वत की तलहटी में मानसरोवर है। वहां भगवान शंकर विराजते हैं। मानसरोवर अति पवित्र दिव्य स्थान है। तुलसीदास महाराज ने अपनी रामायण का नाम रामचरित्र रखा है। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरजो शंभो सुहावन पावन। विरजो शंभो सुहावन पावन। त्रिविध दोष, तीन विधि दोष, त्रिविध दोष दुख दारिद दावन। कलि कुचाले कुलिक सुख नसावन। चौथा सरोवर दक्षिण भारत में सबरी जी का जहां आश्रम था उस उनके पास ही स्थित था। इसको पंपा सरोवर कहते हैं। भगवान जहां राम जी पंपा सरोवर में गए हुए। जिन वैष्णवों ने ब्रज 84 कोस परिक्रमा की उनको खबर है कि ब्रज में एक प्रेम सरोवर है। ये पांचों सरोवर अति दिव्य है। प्रेम सरोवर पर राधा कृष्ण का प्रथम मिलन हुआ था। एक बार श्री कृष्ण मित्रों के साथ खेल रहे थे। कन्हैया तब 5 वर्ष के थे, राधा जी 3 वर्ष की थी। श्री राधा जी भी वहां सखियों के साथ आई और सखियों से उनका बिछोह हो गया। भगवान ने श्री कृष्ण जहां खेल रहे थे राधा जी वहां पहुंच गई। श्री राधा जी सामने से आ रही थी, कन्हैया और राधा जी की नजर पड़ी तो चारों आंखें मिली। भगवान श्री कृष्ण राधिका जी का प्रथम मिलन हुआ, प्रथम दर्शन हुआ। इतना अधिक प्रेम प्रकट हुआ कि वह आंखों से आंसू बनकर बह कर निकलने लगा। उनका यह प्रेम सरोवर हुआ। प्रेम सरोवर ब्रज में है। पंपा सरोवर दक्षिण भारत में है। श्री वहां रघुनाथ जी पधारे। रघुनाथ जी सबरी जी वहीं विराजती थी। तो सबरी जी की कथा में एक नाथ महाराज की समाधि लग गई थी।
सबरी जी के चरित्र में तो इनको समाधि लगी है। सबरी जी की पूर्व जन्म की कथा इन्होंने लिखी थी। श्री सीताराम जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।